हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ में कि जो खाली डिब्बे वाले प्रश्न होते हैं इसको किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से बनाया जाता है, आप पढ़े होंगे हम लेकिन आज की जो सेशन इसमें हम बताएंगे ना, जो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। और आज की सेशन देख लेने के बाद खाली बॉक्स वाला आप एकदम 100% सीख जाएंगे। ये आपका चैलेंज हम करते हैं, ठीक है। प्रश्न को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित, ठीक है, मतलब लिखा गया है, समानांतर श्रेणी दे दिया गया है। रिक्त बॉक्स जो रिक्त खान जो वहां पे खुला हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पे तो दो है लेकिन इसके बीच में खाली स्थान है, पहले में ही खाली स्थान है, फिर इसमें दिया है मान, इसमें नहीं, फिर इसमें दिया है, तो यानी कि पूरे को भरना है, ठीक है, पूरे को भरना है। तो कहता है कि बॉक्सेज है, ठीक है, बॉक्स में यानी कि भरना है और पदों को ज्ञात कीजिए। जो पद खाली है उसको ज्ञात करके ये सब में शिफ्ट करना है। यहाँ पे भाट भी कर सकते हैं कि क्या होगा, है ना। तो आपको ऐसे प्रश्न को आज के बाद समस्या नहीं आएगा, ठीक है ना। आज हम लोग यही पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम आराम से समझेंगे, ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न में आपको कंफर्म एकदम 100% समझ में आ जाएगा। कहीं से प्रश्न दे दीजिएगा, आप 100% बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेशन आज के होने जा रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ, है ना, क्लास 10th के लिए। समानांतर श्रेणी का ये प्रश्न देख ही रहेंगे, लिखा गया है समानांतर श्रेणी का जो प्रश्न है, 5 प्रश्न है, पांचों को हम लोग अच्छे तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हल करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखना है कि जो दिया है ना, वो दिया है समानांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद गायब कर दिया। ध्यान समझिएगा, पहला पद दिया है, दूसरा पद गायब कर दिया, फिर तीसरा पद दिया। मेरे दोस्त, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाए थे, ठीक है ना, विलोपन विधि। मेरे भाई, अगर आपको विलोपन विधि आया होगा अच्छा तरीका से समझ में, और नहीं आया होगा, अगर कहीं से पढ़े नहीं समझ में आया, तो हमारा चैनल पे चढ़ाया गया, उसको आप देखिए, अच्छा से देखिए। विलोपन विधि के ट्रिक के माध्यम से बताएं। उस विलोपन विधि में, इसमें पूरा विलोपन विधि के अनुसार ही बनेगा। 2 समीकरण बनेंगे, कहीं 3 समीकरण बनेंगे, और समीकरण के थ्रू ही इसका आंसर आएगा। ये बात आपको कंफर्म रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाएंगे विधि, वो रहेगा विलोपन विधि, जिससे प्रश्न आपको हल हो जाएगा आसानी पूर्वक, ठीक है ना। इसलिए हम आपको करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि का जिक्र है, विलोपन विधि के विधि से हम लोग अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। पहला पद दे दिया परंतु दूसरा पद हमको पता नहीं, ज्ञात करना। तीसरा पद दे दिया, तो ध्यान समझिएगा, पहला पद दे दिया, प्रथम पद दे दिया, तो प्रथम पद को हम लोग ए बोलते थे, ए का मान कितना है, तो कह सकते हैं कि भाई मेरा पहला पद 2 दिया गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यानी समीकरण फर्स्ट मान लेते। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ मेरे भाई। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा पद गायब है, लेकिन देखिए तो तब पहला पद देर था, यानी कि यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख देते कि A1 था मेरे भाई, A2 था, A3 था, लेकिन दूसरा पद गायब है, लेकिन तीसरा पद के मान दिया है, तो तीसरा पद के मान देते। तीसरा पद के फार्मूला आपको पता होगा कि तीसरा पद के फार्मूला क्या होता है। तीसरा पद के फार्मूला होता है a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, तो तीसरा पद है, और तीसरा पद का मान कितना दिया है, तो 26 दिया गया है। इसकी इक्वेशन नंबर हम लोग कितना मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बार फिर से देखते हैं, पहला पद दे दिया गया था, दूसरा पद नहीं पता था, तीसरा पद दे दिया गया था, तो पहला पद को ये बोलते हैं, यानी कि ये बोलते हैं, ये का मान कितना दे दिया था, एक यहाँ पे 2 दिए हुआ था, ठीक है। दूसरा पद नहीं देते, लेकिन तीसरा पद दिया हुआ था, तो हम लोग को पता है कि A3 यानी कि तीसरा पद के सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d, और 26 दिया हुआ था। इक्वेशन 2 बन गया। यहाँ पे देख रहे होंगे विलोपन विधि के अनुसार बनाएंगे कि देखिए, जब यहाँ पे समीकरण में जब 2 को सेम रहता है, उसको सेम करने की जरूरत नहीं रहता, ठीक है। तो समीकरण जब चिन्ह हम बताए थे कि जब चिन्ह सेम रहे, जब चिन्ह यहाँ पे देख रहे थे कि जब यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव नहीं, प्लस प्लस चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग घटाने जोड़ने पर नहीं करे जाएंगे। क्यों ना करे जाएंगे, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमको डायरेक्ट ए के वैल्यू पता ही है, तो ये समीकरण में ए के वैल्यू रख के डी के वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे ए के वैल्यू नहीं रहता पता, तो विलोपन विधि लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लिखेंगे कि समीकरण क्या लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट का मान, है ना, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, सेकंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के मान समीकरण किस में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे मेरे भाई। देखिएगा, तो समीकरण फर्स्ट के मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड है a प्लस 2d बराबर में कितना है, 26 है, ठीक है। तो a के वैल्यू 2 है, तो 2 रख दीजिए। आप फिर देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2d बराबर में 26, इसे प्लस को उछल जाएगा तो माइनस के चला जाएगा, ठीक है। तो 26 माइनस के 2 यानी कि 2 और डी बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 24, कट जाएगा के बार में 12 बार में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डी का मान कितना आ गया 12। अब ध्यान तो आप ही बताइएगा कि दूसरा पद हमको पता नहीं है, दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, ये 2 का फार्मूला क्या होता है, तब कहिएगा कि ये 2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी। यहाँ पे ए के वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 2 है, और बताइए डी के वैल्यू कितना, तो अभी 12 निकल के आया, इन आंसर कितना आ जाएगा, 12 2 14। यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। आपका ये राइट आंसर बन गया। तो समझ में आ रहा है किस तरह बना रहे हैं।
एक प्रश्न आपको कहीं थोड़ा बहुत भी कठिन नहीं लगा, बहुत इजी था, ठीक है ना। अगला प्रश्न में चलते हैं और आप देखते रहिए, है ना। थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा तो अगला में आपको कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सेकंड पर आते हैं। इसी प्रकार 5 प्रश्न है आसान आसान। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर देखिए, पहला पद नहीं पता, यानी हमको ए पता नहीं है, लेकिन सेकंड पद हमको पता, यानी कि ए1 का वैल्यू है, ठीक है, ये 2 यहाँ पे है, ये ए3 है और ये 4 है, यानी हमको दूसरा पद पता था, दूसरा पद के सूत्र लगा देंगे, हल। हम समीकरण नंबर के कर रहे हैं सेकंड का, यानी इस वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। ये वाला बन गया है, ये वाला हमारा आंसर आ गया, देखिए 24 भर दिए, सॉरी 14 यहाँ पे भर दिए, यानी आंसर बन गया। अब देखिएगा, हमको दूसरा पद पता था, दूसरा पद के सूत्र लगा देंगे ए प्लस डी, दूसरा पद बराबर सूत्र कुछ होता है ए प्लस डी, अमान कितना दिया है 13, तो 13 लिख दी, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार सबको बनाना है। फिर देखिए पहला पद, यहाँ पे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद। तीसरा पद के मान नहीं दिया, लेकिन चौथा पद के दिया है ना, हाँ दिया है, कितना दिया तो देख लीजिएगा, है ना। नॉन पद एक बड़ा दो दे हुआ है, तो उसको आराम से समझेंगे, कैसे समझेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है कि इसका चौथा पद 3 दिले है, तो सबसे पहले समझेंगे कि चौथा पद के सूत्र क्या होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 3d होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ए प्लस 3d होता है, मान कितना दिया चौथा पद के, तो देख लीजिएगा 3 दिया, तो 3 रख देंगे, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पे लगा दीजिए विलोपन विधि, जहां से आपको ए के वैल्यू मिल जाएगा, डी के वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद ये खाली बॉक्स है उसका मान आराम से निकल जाएगा, यानी कि कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड हम लोग कर देंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा आराम से, है ना। देख लीजिए सेकंड समीकरण है ए प्लस 3d। अब हम आपको सिखाए थे विलोपन विधि में ही कि जब समीकरण को घटाने पर बनाते तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कट जाएगा घटने के थ्रू, इस पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, ये कट जाएगा के बार में। ध्यान से देखिएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहिएगा कि ये कट जाएगा 5 बार में, डी का मान कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको पता था कि यहाँ पे चौथा पद के सूत्र कितना होता है ए प्लस 3d। देखिए दूसरा पद के मान दिया था, दूसरा पद के फॉर्मूला लगा दिए, तीसरा पद नहीं पता था, लेकिन चौथा पद पता था, तो चौथा पद के सूत्र लगा दीजिए, है ना, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। फिर विलोपन विधि लगाए, तो आपको पता है घटाने पर चिन्ह चेंज करते हैं, तो घटने के थ्रू कट जाएगा, और यहाँ पे 3d में से 1d काटे तो 2d बचेगा, इधर घट जाएगा तो 10 बचेगा, और काटेंगे तो 5, यानी कि डी का मान -5 आएगा। अब हमको पद निकालना क्या, पहला पद, तो एक वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिएगा ध्यान से, तो अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोग का अभी डी के वैल्यू निकला, अभी हम लोग का ए के वैल्यू पता नहीं है, ए वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो कहेगा कि डी का मान कोई में रख दीजिए, तो ए का मान निकल जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या देख लीजिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट है ए जोड़ डी बराबर में कितना है 13 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, तो देख लीजिए ए का वैल्यू तो हम लोग को अभी निकालना ही नहीं पता, लेकिन प्लस में डी के वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे -5 रख देंगे, और इधर आ जाएगा 13, इधर उधर चला जाएगा तो माइनस में तो चला जाएगा उस कितना में प्लस में, ठीक है। तो ए का मान 12, यहाँ पे 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 निकल गया। तो हम लोग का डी भी पता है, ए भी पता, अब केमो पद हम लोग बता सकते हैं, तो हम लोग से पूछा सबसे पहले पहला पद, तो पहला पद यानी ए के वैल्यू कितना है 18, तो यहाँ पे 18 भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का तीसरा पद नहीं पता, तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा से कि तीसरा पद के सूत्र यानी ए3 का सूत्र होता है क्या, ए प्लस 2d होता है, यही नहीं होता है, यही होता है, ठीक है। हम लोग का पता है कि तीसरा पद के सूत्र ए प्लस 2d होता है, तो ए के वैल्यू भी हम लोग को पता है, आराम से निकाल लेंगे, और दो गुना है, डी के भी वैल्यू पता है कितना है, तो -5 है, आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। 18 गुना कर दीजिए तो -10 आ जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे कितना 8, यानी कि कितना वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि यहाँ पे तीसरा पद के वैल्यू कितना निकल के आराम से मिला दोस्त 8 निकल गया, तो यहाँ पे 8 भर देंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। तो देख रहे होंगे आपका एक ही विधि है, अब सब पर यही नियम लागू होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी प्रकार से बनेगा, देख रहे हैं सारा पैटर्न एक ही है ना, इसलिए 5 प्रश्न बना रहे हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है, जाकर देख भी सकते हैं, बुक में है, सेम टू सेम है, और इसको हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर केमा का, तो हम लोग तीसरा नंबर थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्या इस बार पहला पद दे दिया है, दूसरा पद तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद भी दे दिया, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है कि ए के वैल्यू दे ले कितना 5, इस समीकरण में फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पद पता है, तो चौथा पद का सूत्र यानी कि ए4 का सूत्र क्या होता है, आप कहेगा कि ए4 का मतलब कि चौथा पद का डेट सूत्र लिख देते हैं, ए प्लस 3d होता है, और ए प्लस 3d होता है चौथा पद, और चौथा पद के वैल्यू देते हैं, जिसको तोड़ लीजिए, 9 दूनी 18, 1 19/2 समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पे कर दिए समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रख दीजिए। यहाँ पे बोल दीजिए कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण किस में, सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये के मान पहले से पता है, तो समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा, तो समीकरण सेकंड है ए प्लस 2d बराबर 19/2, ठीक है। जहाँ पे ए है वहां पे 5 रखिए,
उसके बाद आपको आराम से डी के वैल्यू मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2d इस साइड जो प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, है ना, माइनस में। अब देख लीजिए एलसीएम लेके बना लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 बटा में 2 और 2d बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो 9 और बटा में 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से डी बराबर इस साइड कोची में है गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में 9 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 2 तो डी बराबर 9 बटा 4, यही ना 9 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम आराम से 9 बटा हमको 4 पता चल गया, डी पता चल गया, ये पता चल गया, तब किमो पद निकाल सकते। तो हम लोग का बोला है कि सबसे पहले आपको ज्ञात करके दिखाइए दूसरा पद, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा पद निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस डी आई इक्वल टू, हम लोग इसका मान निकालेंगे आराम से दूसरा पद का। तो दूसरा पद का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कि ए प्लस डी होता है। तो ए के वैल्यू कितना पता है, तो हम लोग को पता है कि ए के वैल्यू यहाँ पे 5 है, देख लीजिए। और उसके बाद क्या है, डी के वैल्यू कितना, तो 9 बटा कितना है 4 है। गुना के लिए यहाँ पे एलसीएम लेके बना लेंगे तो 5 का 20 जोड़ 9 बटा में 4 यानी 29 बटा कितना आ जाएगा 4, भर दीजिए यहाँ पे कितना 29 बटा 4। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पद का है, तो तीसरा पद आराम से निकालेंगे। तीसरा पद के सूत्र ए प्लस कितना लगाएंगे 2d लगाएंगे, ए के मान 5 है ना, 2 गुना डी के मान कितना निकल के आया, अभी 9 बटा 4 आया है, तो 9 बटा 4 कट जाएगा के बार में 2 बार में। इसको फिर बनाएंगे तो यानी कि 5 जोड़ 9 बटे में 2 आएगा, है ना, 5 दूनी 10 जोड़ 9 बटा में 2 यानी कि 19 बटा कितना आ गया 2 आ गया। इसको 19 बटा 2 अपना भर दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया कि ना हो गया। इसी प्रकार से बन रहा है, देखिए सारा प्रश्न एक ही तरह से बन रहा है। तो आपको ये प्रश्न हम छोड़ देंगे, ठीक है, बना के यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन में जो चौथा है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए। तो क्वेश्चन में हम आते हैं चौथा पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, सारा एक ही पैटर्न है, देख रहे होंगे, है ना, कितना आसानी से निकाल रहे हैं। आपको ए डी निकल जाएगा समीकरण के थ्रू। उसके बाद जेमा पद निकालने के लिए आपको ट्रिक पता है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा पर आते हैं। चौथा के प्रश्न क्या है, ए के वैल्यू दे दिया, यानी कि ए के वैल्यू दे दिया -4। उसके बाद हम लोग का जेमा पद दिया है, तो गिन लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पद दिया है। तो आपको पता है कि सातवां पद के सूत्र क्या होगा, यानी ए प्लस में 6d होगा। और इसका मान दे दिया, कितना दे दिया 6, तो 6 रख दीजिए। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ए जो हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट का जो मान है वो किस में रख देंगे, तो अब कहिएगा समीकरण नंबर सेकंड में। फर्स्ट का मान किस में रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं, आराम से निकल जाएगा डी के वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण सेकंड ए प्लस 6d है, अब मान कितना है 6 है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग को पता है कितना -4 है। ठीक है, यहाँ से आपका डी के वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो देखिएगा 6d बराबर में आ जाएगा, ये सर जो माइनस में बराबर को सर जाएगा तो प्लस में आएगा, है ना, 10 काट जाएगा, ये जो इस साइड ले जाके काटते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, 6d यानी डी के वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बटा 6 काट जाएगा के बार में, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 बटा 3 आ जाएगा आंसर। तो आपको देख रहे हैं कि डी के वैल्यू आपको निकाले, अभी आप डी के वैल्यू निकाले, ए के वैल्यू निकाले, अब यहाँ पे जेम इसमें पूरा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दूसरा पद निकालना मेरे भाई, तो दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस डी होता है ना। ए के वैल्यू आपको पता है -4 है ना। उसके बाद हम लोग का डी के वैल्यू कितना निकला 5 बटा 3, इसको करें 4 तेरी 12 -12 जोड़ 5 बटा 3, इसको करेंगे तो 7 5 12, यानी देख रहे होंगे क्या कि यहाँ पे कितना आया -7 बटा 3, तो लिख लीजिए -7 बटा 3। उसी प्रकार से अगला निकालेंगे, अगला उसी प्रकार से निकालना है। ठीक है, अगला केमा पद निकालेंगे, देखिए पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा पद के फॉर्मूला ए प्लस 2d लगाइए, है ना। तो ए के वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू -4 है। ठीक है, उसके बाद 2 गुना डी के वैल्यू कितना आया, तो देख लीजिए -7 बटा, सॉरी यहाँ पे डी के वैल्यू यहाँ ना है जी, कितना है 5 बटा 3 है, 5 बटा 3 है। तो यहाँ पे हल कीजिए -4 और 5 दूनी 10 बटा में 3, एलसीएम ने बनाए 4 तेरी 12 और 10 बटा में 3, यानी कि -2 बटा में कितना आ गया 3, यानी कि -2 बटा में कितना आ गया 3। उसी प्रकार से इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि एक ही पैटर्न पर सारा प्रश्न बना है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको 100% समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। और मिलेगी आपके अगले सेशन में, ठीक है ना, ताकि आपको ये सेशन लंबा ना हो और इस तरह से आपको आराम से बन जाएगा। कहीं से प्रश्न उठा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत ना होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना, जैसे कि देखिए पहला संख्या दिया हुआ, पहले गिन लीजिएगा किसका किसका मान दिया है ना। जैसे प्रथम पद के मान दे तो प्रथम पद को 1 कहते थे, ए बराबर समीकरण बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि प्रथम पद गायब है, सेकंड पद दिल है, तो सेकंड पद के बना लेंगे, है ना। कहिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 5वां का हम समीकरण बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको हल करने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां का हम केवल समीकरण बना देते। देखिए आपको दूसरा पद पता है, तो दूसरा पद के सूत्र लिख दीजिए और उसका मान लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण बना लीजिए। उसके बाद आपको देख लीजिए 2 4 6 छठा पद दिया है, तो छठा पद के सूत्र लिख लीजिए और उसके बाद मान लिख लीजिए और समीकरण बना लीजिए और विलोपन विधि से आपको इसको हल करना होगा। ठीक है, ये आपका कुछ रहेगा वर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क अपना जो भी करना कर लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा आपसे कि ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, अगर
ऐसा सेशन समझ में आता है तो आप इस चैनल पर, ठीक है, जुड़े रहिए और आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको हम भरोसा दिलाते हैं, आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में जो भी हो आपको कराते जा रहे हैं, करते जाइए, है ना। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन मैथ हो जाएगा, ठीक है। मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना हमारे चैनल से जुड़ने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।